खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504। आपत्तियां हैं उसको एक लेटर में लिख के उनके ऑफिस तक तो भिजवाते हैं। और अगले कब आप उनको टाइम दे रहे हैं हमारे एसोसिएशन को, जिसमें ये लोग भी हैं, ये लोग भी हैं और अपन तो है ये सब अपने ही लोग हैं। वही हम सब तो बकायदा 4-5 नाम आप दे दो, एक लेटर हेड पे अपन लिखेंगे कि हमें इतने इतने लोगों के साथ मिलना है। सही बात। कि जो पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो ना, तो खिलाड़ी के मन में जाएगा, वो कहाँ लग रहा है, व्यर्थ जा रहा है। व्यर्थ जा रहा है। पानी के खिलाड़ियों के काम नहीं आ रहा, पानी का पैसा पानी नहीं जा रहा है। सबसे पहले जब इसको बनाना स्टार्ट किया था आपने पता है 8 लेन वाला, और अब 10 का आ गया है। अब जिस स्पीड से काम चल रहा हो सकता है 12 का आ जाएगा, ये तब भी नहीं बनेगा, तो हम स्ट्रीट भी नहीं खिला पाएंगे आने वाले कल। बिल्कुल सही बात। हमारे पास उस चीज को भी तो देखना है। अरे इतना संसाधन तो उपलब्ध हो जाए कि अपन लोगों को तैयार तो कर पाए, इतना संसाधन ही उपलब्ध नहीं है। मैं कह रहा हूँ अपने पास जब जैसे ऐसे NIS कोच हैं, वो संयम पुजारा लड़का, वो NIS कोच है, वो सब लोग अपने साथ काम करने को तैयार हैं, तो अपने को क्या दिक्कत है? अपने को करना चाहिए। हमको ये जितने तैराकी प्रेमी लोग हैं इनको मिलके एक निवेदन कलेक्टर साहब को ये करना चाहिए कि आप इसके उत्थान के लिए जो भी विचारणी कमेटी है उसमें आप हम लोगों को जो हमारे एक लोगों उचित को स्थान दो। आप अध्यक्ष हो, लेकिन सदस्य के रूप में आप तैराकी संघ के कुछ लोगों को तो इसमें शामिल करो। आपको नॉमिनी उन लोगों को बनाना पड़ेगा जो खेल से संबंधित हैं, जुड़े हुए जो आज जानकारी रखते आज अगर जो जैसे ऑथेंटिक है। जो ऑथेंटिक। हम तो सर बाहरों हमको नॉलेज है। हम तो सर बाहरों में, भर ठंड में, भर गर्मी में, भर बारिश आपके में। मैंने क्या बोला, आपके जज्बे को तो सलाम है। मोदी जी ने क्यों भी डॉक्टर ट्वीट साहब? किया हमको। मोदी जी ने भी ट्वीट किया सर। आपको जोशी जी भी ट्वीट कर रहे हैं कि विगत कई वर्षों से स्विमिंग पूल जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में है, कोई इम्प्रूवमेंट जैसा हम चाहते हैं जैसा नहीं हो पा रहा। और खंडवा कई वर्षों से एक स्विमिंग पूल के लिए लगभग तरस रहा है। कई तैराक यहाँ से हम निकाल सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को दे सकते हैं, एक ऐसी सुविधा दे सकते हैं जो कम से कम मध्य प्रदेश में खंडवा को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे ज़िले के कई बच्चे खंडवा को रिप्रेजेंट करके राष्ट्रीय स्तर पे खंडवा का नाम रोशन करते हैं। अगर ये स्विमिंग पूल बन जाए सही नियम अनुसार, अभी जैसे हमने देखा इसमें कि ऊपर जो शेड लगा रहे हो, शेड की आवश्यकता नहीं है। इसमें आधा शेड आप एंडिंग पे, आधा स्टार्टिंग पॉइंट पे छोड़ दें, बाकी बीच में उसको खुला रखें और जितना जल्दी हो उसको दुरुस्तीकरण करा के इसको नए नाम से बनवा दें। तो ये मेरे ख्याल से पुराने नाम से बना है जिसमें 8 लेन है, नए नाम जो हैं अब वो 10 लेन्स के आ गए हैं। तो 10 लेन्स के जो नाम आ गए हैं हम उस पर नहीं जाते हुए जो पुराना है कम से कम एटलीस्ट वो तो करें, ताकि राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता भी हम यहाँ करा पाएँ, जिला स्तर करा पाएँ और नए नए तैराक यहाँ से निकाल पाएँ। इन चीज़ों का हमने मुआयना करा और जो हमारी आपत्तियाँ हैं हम अभी मीटिंग करके हमारे एसोसिएशन के सब लोग बैठ के बात करके और हम ये तय करेंगे कि कलेक्टर साहब से और कमिश्नर साहब से इस विषय में हमारी आपत्ति दर्ज कराएंगे और हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल हैंड जो है वो एसोसिएशन के पास होता है। तो आप जब कभी भी कलेक्टर साहब कमिश्नर साहब से अभी आपने क्या क्या देखा यहाँ पर? अभी मैंने सबसे पहले जो देखा है वो एक शेड वाला एरिया देखा है, स्विमिंग पूल देखा है जो कि अभी अपनी अवस्था बता ही रहा है। आप भी अंदर जाके एक बार देखें, उसको भी शूट करें, आपको भी समझ में आएगा। और पीछे जो एक छोटा स्विमिंग पूल बनना है उसमें पानी भरा है, कई वर्षों से ये पेंडिंग है। लगभग 2017-18 में भी जब हम आए थे तब भी वही अवस्था थी, आज भी वही अवस्था है। बीच में 2 बार ये शेड, बार मुझे समझ में नहीं आता शेड बना क्यों रहे हैं। अगर आप शेड बना रहे हो तो इसके लिए एक प्रॉपर आपको फुल्ली इसको ऐसी करना है क्या? और खंडवा जैसे शहर में स्विमिंग पूल आप कहीं भी चले जाएं, ओपन स्विमिंग पूल होता है, ओपन स्विमिंग पूल ही होता है। अगर आपको उसको कवर करना है तो उसका प्रारूप तैयार करें। कब तक हम लोग इंतजार करेंगे कि हम इसमें तैराकी प्रतियोगिता कराएंगे? आपका परिचय दे। मैं सचिव पंडित राकेश जोशी, खंडवा जिला तैराकी संघ। हमारा स्विमिंग पूल पे आने का कारण सबसे पहले तो आज हम स्विमिंग कंपटीशन था खेलो इंडिया के लिए, हमने वहाँ पर खंडवा शहर की बहुत सारी प्रतिभाओं को देखा। विषम परिस्थितियों में बच्चे बहुत अच्छा तैराकी
कर रहे हैं। अगर उनको स्विमिंग पूल की सौगात वाकई में मिल जाए तो वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी जा सकते हैं। तो बस उसी रूप को देख के हमारे सेक्रेटरी महोदय जी यहाँ पर आए, ये पहले भी आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं हमको नज़र आई, बहुत सारी कमियाँ नज़र आई, लेकिन वो कमियाँ आपको सेक्रेटरी महोदय ने बताई। लेकिन हमारा बहुत ही मार्मिक निवेदन है कलेक्टर साहब से और जो भी सरकारी अधिकारी शासन प्रशासन से कि जब इसका आपने संकल्प लिया बनाने का, तब में और अब में लगभग 10 से 15 साल का समय बीत गया है। जैसा हमारे सेक्रेटरी महोदय ने बताया कि 8 लेन का उसमें प्रारूप बनाया हुआ है, जबकि अब अगर हमको नेशनल खिलाना है, इतना पैसा जब हम लगा रहे हैं तो नेशनल खिलाना है तो हमको 10 लगाना पड़ेगा, 10 लेन का बनाना है। लेकिन अगर अभी भी इस स्पीड से चला तो हो सकता है आने वाले कल में हम स्टेट भी नहीं खिला पाएँ इसमें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमको कलेक्टर साहब से निवेदन करना है। दूसरी चीज़, आपने जो भी इसके निर्माण के लिए, इसके प्रारूप को डिज़ाइन करने के लिए तैराकी से रिलेटेड कोई भी कमेटी बनाई हो, तो उसमें तैराकी संघ से जुड़े लोग, चाहे वो तैराकी संघ जिला कमेटी के लोग हों, जो स्थानीय तैराकी से जुड़े लोग हों, ऐसे कुछ 4 से 5 लोगों को जो तैराकी की जानकारी रखते हैं, जिनके साथ बच्चे जुड़े हैं, जो ऊपर लेवल पे जुड़े हैं, ताकि टेक्निकली जो भी बातें हैं वो एक आम जनता के साथ और टेक्निकली दोनों का सामंजस्य होके व्यवस्थित हो सके, समय का दुरुपयोग ना हो, पैसे का दुरुपयोग ना हो, और सबसे बड़ी बात हमारे जो प्रतिभागी आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनकी उम्र नहीं बीत जाए। क्योंकि जो बच्चा 11 साल का रहा होगा जब स्विमिंग पूल बन रहा था, आज तो वो 20-21 साल, हाँ 18 साल का रहा होगा, वो आज 20 से 21 साल बाद, मतलब 15 साल हो गए तो आज कितने साल का हो गया वो, तो उसका तो एक भविष्य चला गया। हम नहीं चाहते कि हमारे खंडवा का भविष्य इस तरह समय की बर्बादी और पैसे की बर्बादी में दफन हो जाए। बस यही निवेदन लेके आज हम एक छोटा सा आवेदन बनाएंगे, जिसमें कलेक्टर साहब को निवेदन करेंगे कि आप जल्द से जल्द हमको समय दें। अगली मीटिंग में हम 10 से 12 लोग तैराकी से जुड़े, जो संघ से भी हैं और ज़मीन से भी जुड़े हैं, वो उनसे निवेदन करेंगे इन्हीं छोटी छोटी बिंदुओं पे। निगम की कई परिषद बदल चुकी है, उसके बाद भी अभी तक निर्माण नहीं हो रहा, तो वजह क्या है, इसको क्यों नहीं हो पा रहा? वजह केवल एक है कि हमारा ज़ुबानी तौर पे बोलना की विकास और करने में बहुत बड़ा अंतर है। चूँकि यहाँ पर महिला महापौर है, तो मैं तो जब वो बनी थी तो मुझे ये लगा था कि वो भावनाओं को भी महत्व देंगी, क्योंकि नारी शक्ति भावनाओं को महत्व देके कार्य को सिद्ध करती हैं। तो मैं तो फिर निवेदन करूंगी, क्योंकि किसी चीज़ को करने के लिए संकल्प शक्ति लगती है। अगर हमारी अमृता भाभी संकल्प ले कि इसको करना है तो वो कर सकती है, लेकिन अगर वो राजनीतिक कारणों से फिर पीछे हट जाएंगी तो शायद मुझे नहीं लगता फिर एक परिषद निकल जाएगी, फिर अगली परिषद आएगी। लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ है, अभी आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। हमने बहुत टाइम से देखा है कि विधायक जी और कोई भी महापौर रहा, उनकी बनती नहीं है। ये ऐसा मैंने 3 बार का तो मैं भी देख चुकी हूँ। हो सकता है विधायक बदल जाए तो महापौर और उस विधायक की बन जाए तो शायद खंडवा का विकास हो जाए, ये मेरा अनुमान है। क्या लगता है ये विधायक और उनके बीच में जो चल रही उसके लिए रुका था? देखिए, जब 2 लोगों की एक बात पे बात नहीं बनती है तभी उस चीज़ में विविधताएं आ जाती हैं और वो होते होते काम रुक जाता है। तो मुझे सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यही लग रहा है कि डबल इंजन वाली गाड़ी जो हम बोलते हैं वो डबल इंजन है, लेकिन एक लेफ्ट में जाता है तो एक राइट में जाता है, और उससे हमारे खंडवा वासियों का बहुत नुकसान हो रहा है। आपका परिचय दीजिए। मैं प्रियंका कुंदन मालविया, तैराकी संघ की अध्यक्ष। राजा तैराकी संघ के सदस्य हैं। जो उपलब्ध साधन नहीं होने के पश्चात भी हमारे मन में ये भाव है कि कहीं न कहीं बच्चे खंडवा का नाम रोशन करना चाहिए, बच्चे तैयार होना चाहिए, बच्चे तैराकी में आगे तक जाना चाहिए। इसलिए हम सब मिलकर गनगौर घाट और हमारे ही कुछ साथी नागचून तालाब पर भी बच्चों को तैराकी सिखाते हैं। हम पूरी सावधानी के साथ, जो हमारे स्वयं के उपलब्ध संसाधन हैं, शासन द्वारा उपलब्ध संसाधनों के बगैर बच्चों को तैराकी प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करते हैं। यदि हम सबको किसी अच्छे स्विमिंग पूल की सौगात मिलती है तो निश्चित ही जो बच्चे कुछ टेक्निकल चीज़ों के कारण गहरे पानी में नहीं सीख पाते, यदि उन्हें स्विमिंग पूल की सौगात मिलती है तो निश्चित ही वे खंडवा का नहीं मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। हम सबकी सिर्फ इतनी ही मंशा है कि राजनीतिक विद्वेष के बगैर
खेलों में किसी तरह की राजनीति का पदार्पण न हो, बच्चों को सुविधाएं मिले, वे बहुत आगे तक जाएं, लगातार खंडवा शहर का नाम रोशन करें। खंडवा शहर में हर पार्टी, हर मजहब, हर धर्म और हर जाति के लोग निवास करते हैं। जब खंडवा शहर का नाम रोशन होगा तो निश्चित ही हर व्यक्ति का सिर गर्व से ऊंचा होगा, हमारे खंडवा शहर का मान सम्मान बढ़े। इस आधार पर हम लहरों के राजा तैराकी संघ की ओर से लगातार बच्चों को तैराकी भी सिखा रहे हैं। अन्य प्रकल्पों पे भी हम काम करते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा बीच में पानी पर योगासन जो पूरे भारतवर्ष में छाया रहा, वो लहरों के राजा तैराकी संघ ने किया था। इसके पूर्व पानी पर तिरंगा यात्रा, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला था। इस तरह से हम नदी में भी कुछ न कुछ नवाचार करने का प्रयास करते हैं ताकि तैराकी के साथ साथ बच्चों का जुड़ाव वहाँ बना रहे। जो तैरना सीखने आने वाले रहते हैं उनका जुड़ाव कम से कम तैरने से बना रहे। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग तैराकी प्रतिस्पर्धाओं में जाएं, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। हम तो माँ बाप को जोड़ने का पहले प्रयास करते हैं कि माँ बाप जुड़ेंगे, बच्चों को भी प्रेरित करेंगे, जिससे बच्चे स्वयं तैराकी के प्रति आगे आते रहेंगे। आपका परिचय दे दीजिए। मैं संजय शर्मा, लहरों के राजा तैराकी संघ के हम सब साथियों के साथ इनका सबका भाई।